Say hi, boys. Say hi. Hi boys. So, welcome to Desi Recap, where we do a weekly recap of all things pop culture in India and across the world, whatever comes to us. I think number one on the list for our weekly recap is something we haven't been able to avoid. It's the KBC viral kit. अरे सर आप ऑप्शन क्यों पूछते हो सर आप लॉक 4 बार लॉक कर दो सर. Honestly, I don't know, man. Does the kid deserve that much trolling? No, नहीं ना I मतलब think he's he just a does, kid. bro. I also feel like somewhere it's a kid who's been brought onto the KBC platform. So थोड़ा पहले पेरेंट्स को प्रेप कर देना चाहिए कि बेटा आप हो शैतान, हमें पता है आप हो ऐसे, इट इज ग्रेट, इट्स आवर होम, बट यू आर गोइंग ऑन टीवी तो आपको बहुत लोग देख रहे हैं. जस्ट बी अ लिटिल लेस यू, डोंट बी योरसेल्फ बेटा. अमिताभ बच्चन को आके, एंड नॉट बिकॉज इज अमिताभ बच्चन, इज अ वेरी ओल्ड मैन, आके अरे आप रूल्स मत समझाओ, अरे यार आप लॉक करो. अरे भाई, अरे सर आप करो तो सही सर लॉक. या आई थिंक दे मे बी उन्हें लगा ही नहीं कि वो इतना कॉन्फिडेंट होगा इतने सारे कैमरास वगैरह के सामने. मे बी थॉट वो कि उन्हें अज्यूम कर लिया कि वो थोड़ा चुप रहेगा, थोड़ा सा बिहेव करेगा खुद वो को. एम्पलीफाई हो गया. वो कैमरा एड्स 10 pounds ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर दैट किड. It is the parents' fault. I think at the end of the day, वो तो एक बच्चा है, उसको कोई क्या blame करे. Yeah, but how do you say like fault? Because it's so difficult to raise a child also. हाँ मतलब ठीक है, empathy. We can be empathetic towards them. I'm saying if anyone is to be given any blame I for think जो it's the बच्चे का इतना KBC मजाक उड़ रहा है, showrunners. should they have known about the kid being obnoxious? For sure, वो there is no chance that they didn't know that the kid. उनको पे स्क्रीनिंग करी जाती है. KBC के पहले राउंड्स होते हैं where they figure out whether this person is fit for camera or not. थोड़ा सा He is a बदतमीज, मतलब काफी सा बदतमीज बच्चा था वो. काफी बदतमीज है वो. Obviously यार वो थोड़ा over excited है. You हाँ, can that's tell. also true. You saw ना कि काफी सारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह अब इस पे वेन कर रहे थे, लाइक वो ये बच्चा ADHD है, he needs meds. No dude, वो बस थोड़ा बदतमीज है, लाइक इतना सेल्फ डायग्नोस कर रहे हैं लोग उसको बैठ के. जोर दा चाटा बचपन विच नहीं पढ़ा उसको. There were always kids who were very confident, but they also came from a place of where they were very pampered kids. जो मांगा मिल गया, पेरेंट्स हमेशा कुछ को खुश रखते हैं. मुझे पता है कि मेरे अब जो हमारी फैमिली में बच्चे हो रहे हैं, अब वो वैसे हो रहे हैं, पैम्पर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. हम लोग जब बड़े होते तो वी वर नॉट दैट पैम्पर्ड. वी वर ऑल्सो लव्ड किड्स एंड पैम्पर्ड, बट सब कुछ मांगो नहीं मिलता. और कहीं जा रहे हैं कहीं पे तो एक वो जाता था, मम्मी देख लेती थी गुस्से से कि तमीज़ में रहियो यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे बिहेवियर वाइज यहाँ पे कुछ मत करना, उठ पटांग, जस्ट स्टे इन योर लेन किड वाला लोग आ जाता था, स्पेशली फैमिली गैदरिंग्स में. वही एग्जैक्टली फैमिली गैदरिंग्स में बिहेवियर वाइज यू वुड बी टोल्ड ऑफ इन द एंड कि यार ये तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए, बात नहीं बड़ों के सामने. उस बच्चे को क्लियरली नहीं बोला गया है कि लुक नहीं पता है. उसके पेरेंट्स बहुत एम्बैरेस लग रहे थे. आई डोंट नो इफ दे कट इट दैट वे, पर उसके पेरेंट्स वर जस्ट लाइक यार ये क्या बेइज्जती करा रहे हो. आई डोंट लाइक कि बच्चे का रियल नाम हर जगह इसके साथ स्प्रेड हो रहा है. वो बात से मैं काफी, मुझे तो पता ही नहीं इसका रियल नाम क्या है. एंड लेट्स नॉट मेंशन इट आल्सो. Well, everyone knows, and the meme is in fact the name of the kid. पूरा देश यहाँ पे बैठ के बोल रहा है भाई तुम्हें कितने बदतमीज इंसान और कितने बदतमीज बच्चे हो. But at this age, तुम्हारा नाम पता है. I think in the long run it will benefit the kid, क्योंकि आज he is getting negative whatever traction, he will have some certain amount of fame following him, and unfortunately fame is also a part of the currency today. जैसे जैसे बड़ा होगा थोड़ा इम्प्रूव करेगा, सोशल मीडिया पे एक अच्छी चीज दिख गई, सडनली पूरा परसेप्शन बदल जाएगा. बच्चों का फुल नेम क्यों ही यूज हो रहा है केबीसी किड्स में, राइट? यार ये भी तो सोच कि फ्रॉम पर्सपेक्टिव पेरेंट्स भी सोचेंगे और केबीसी वाले भी सोचेंगे कि हाँ यार बच्चों के लाना भी तो प्राइड का मैटर है, कि इतने सारे बच्चों में से अक्रॉस द कंट्री ये 10 बच्चे ही केबीसी किड्स में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने पहुंचे, उसमें से एक बच्चा जीता. Say that the kid did not have knowledge, because he definitely had a lot of knowledge to reach that podium itself. नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक बच्चों की सेफ्टी के उससे. लाइक आई फील लाइक कि मास्टर शेफ किड्स वगैरह में दे डोंट spread the kids full name. मास्टर शेफ किड्स और मे बी डांस इंडिया डांस में भी नहीं सब में जाता है ब्रो, पूरे नाम जाते हैं. होता है इंडिया में फेम क्रेजी है. consequence. सारे रियलिटी शोज में अक्रॉस द वर्ल्ड जाता है. इट्स नॉट दैट. आई थिंक there's something to consider कि थोड़ा बच्चों की सेफ्टी के लिए मे बी वी प्रोटेक्ट दें. Obviously it would be a little better if उसका रियल नाम इस सबसे अटैच नहीं होता तो. बट अगर वो बच्चा बहुत अच्छा खेलता तो then it would be so much better to have his real name attached.
So it's a Then somehow maybe in the news or something his full name would have anyway. It really wasn't इतना बड़ा डील जितना लोगों ने इसको पकड़ के नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा बना दिया कि अब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पे डिस्कशन शुरू करें. The reason child psychologists are weighing in is because this is a trending topic and then Oh. they can add their brand. वो LinkedIn वाले influencers की तरह होते हैं ना, हाँ. मेरा बच्चा KBC पे गया और वहाँ पे उसने बदतमीजी से बात करी और उसको वो हार गया ओवर कॉन्फिडेंस से. यहाँ से मैंने That's 3 what चीजें taught me सीखी. about B2B sales. Do you think कि उस बच्चे की जनरेशन के और बच्चे are just gonna be a little more polite now seeing कि इसके I साथ think क्या so. हुआ? सारे पेरेंट्स कहेंगे ये हमारा बच्चा पब्लिक फोरम में जाके ऐसा नहीं करे. We gotta teach him. He's हाँ, the I hero think we so. deserve. He's the hero we need. We need, but we didn't ask for. दो चीजें होंगी, या तो either everybody will be like, oh, we don't. Is our kid also going in this trajectory, and will we have this moment? See, because I feel like this kind of embarrassment happens a lot of in a lot of places and gatherings anyway every day. It's just that ये एक बहुत national level TV के scale पे हो गया with an A-lister celebrity, तो सबकी नजर में आ गया. दूसरी चीज ये होगी कि लोग KBC Kids में अपने बच्चे भेजना बंद कर देंगे. They will like, बीजेपी तो मीडिया ट्रेनिंग करके PR एजेंसी से बुला के. बिफोर सोशल मीडिया अगर वो बच्चा टीवी पे ऐसा करता, हम एक एपिसोड देखते देख के भूल जाते. सोशल मीडिया आने की वजह से इट्स लिविंग ऑन फॉर एवर, राइट? एंड लुक एट द काइंड ऑफ प्रेशर दैट किड्स ऑलरेडी हैव. ऑलरेडी मुझे पता है कि भाई 4-5 साल के बच्चे प्री स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लास में जा रहे हैं, कुछ म्यूजिक क्लास में जा रहे हैं, कुछ डांस, कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं. ब्रो, हम तो टाइम वेस्ट करते थे भाई अपना बचपन में. हम तो यही सब करते थे. YouTube पे तब भी बैठे रहते थे, अभी भी YouTube पे ही बैठे हुए हैं. बस डिफरेंस ये कि तब बफरिंग होने में 10 मिनट लगती थी, तो हम 10 मिनट कुछ और कर लेते थे. actually. किड विल benefit from this in the long run if he can In the long run, हाँ. if he can get over the mental Stay trauma strong. of it. क्योंकि अब तो ये पूरा हफ्ता this meme has just been beaten to death. Yeah, बच्चा अब देख बच्चों को सकता है. स्कूल में मजा आएगा भी कुछ उसका जोक बनाने में. He's तो kind of a badass actually now. मैं वही कह रहा हूँ ना, if it's there's a good thing and a bad thing. अब वो स्कूल में जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चे बुली करने आए. Now if the kid gets bullied and he takes it sitting down, then it's a problem. But if the kid says कि तू कब गया KBC में बे, तूने कब बात करी अमिताभ बच्चन से, तू क्या जज कर रहा है? खुलता है मतलब के सामने something like that. Or whatever, if the kid can spin it around and be like, at least I went there and got. But that's a very mature way of thinking. I doubt that a kid that young will be. Maybe he can use it to his advantage if he's smart about it this time. उसको रूल्स बताने पड़ेंगे लाइफ के. आप मेरे को लाइफ के रूल्स मत समझाने बैठो, ठीक है? बिना ऑप्शन के ही जीता हूँ. 3 सवाल के जवाब दिए और फिर कैन हो गया. 3 ही क्वेश्चंस पे वो थर्ड क्वेश्चन पे आउट हो गया था. 3-4 क्वेश्चन में फिर उसने और उसने ऐसा भी नहीं कि पता नहीं तो लाइफलाइन, उसने पहली बार ऑप्शन मांगा, ऑप्शन आया. उसके लिए ऑप्शन ही लाइफलाइन है भाई, वो इतना तेज बच्चा है. और उसने ऑप्शन मांगा और गलत चूज कर लिया. मतलब उसके पास तीनों लाइफलाइंस थी. उसके पास तीनों लाइफलाइंस थी. उसने पहली बार ऑप्शन मांगा. डिजर्व करता है वो. फोन अ फ्रेंड, आई डोंट नो बच्चों वाले में क्या do they even have हाँ मिक्की, हाँ मिक्की, हाँ. तूने एपिसोड देखा कल छोटा भीम का? नहीं, तेरी मम्मी रामायण का पाठ रखवाती है ना घर पे हर वीकेंड. उनसे पूछिए, मम्मी को फोन नहीं, फोन अ फ्रेंड्स मॉम. Here SRK का PVR is doing an SRK movie fest, which means re-release. re-releases. Yeah, I mean I don't think Obviously, कोई और what else could it possibly mean? नहीं, as in does the fest have a theme or is it just कि SRK? कहाँ है? मुंबई में कहाँ पे बोला तूने? PVR I think across the country होगा. Across the country. Shahrukh Khan Film Festival from October 31st in honor of his birthday, ahead of his 60th birthday. The movie 60th? I mean, yeah, I shouldn't be so surprised, but like I thought he was like mid-50s or something. Damn. I think हम तो पैदा भी नहीं हुए थे when he did his first film, bro. हम तो जब पैदा हुए थे तब he was already like flying. Okay, तो जो movies release हो रही है, that's कभी हाँ कभी ना. I recently saw it actually. It's a very sweet film. He's just a nice guy trying to get the girl that he's loved for the longest time, but he's just not as good as the guy that she's dating. Love triangle, interesting. जो कि बहुत बार नहीं देखने को मिला है शाहरुख खान love triangle. I think mostly the girl usually goes for him शुरू में. Usually लड़की मर जाती है. एक लड़की, if there's love triangle, SRK मर जाता है. Love triangle, SRK gets the girl, then she dies, then he gets the other girl also. कल होना हो में he खुद ही मर गया. He died. Both the girls और फिर खुद ही मर जाता है. They're not re-releasing कल होना हो दो. Yeah, this list is random ना. इसमें कुछ theme नहीं बन रही है. कुछ थीम नहीं. So कभी हाँ कभी ना दिल से
जिसमें भी शाहरुख और लड़की दोनों मर जाते हैं, देवदास जिसमें भी शाहरुख मर जाता है। जिसमें शाहरुख आई एम जाता है। सेंसिंग अ पैटर्न हियर। मैं मैं हूं हूं ना, ना जिसमें शाहरुख ऑलमोस्ट मर जाता शाहरुख है, के पापा मर जाते हैं। ओम शांति ओम जिसमें शाहरुख मर जाता है। जिसमें शाहरुख ऑलमोस्ट 2 बार मर जाता है। चेन्नई एक्सप्रेस जिसमें शाहरुख कई बार मरते मरते बचता है एक्चुअली। शाहरुख की क्रेडिबिलिटी मर जाती है। नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस तो वर्क्स ना एज अ फिल्म। For me, it was like, भाई शाहरुख खान किस लेवल की मूवीज कर रहा है रैंडम। I'm just not into any of these North Indians making a South Indian themed thing. You know what I mean? Like, why is Yeah. Jawan on here? That's a waste. But I'm assuming that Jawan will make the most money. Why though? क्योंकि देख तो ली थी सबने जवान हॉल में। वापस देखेंगे लोग। I mean, I get it, but this is silly though. तुम re-release festival कह रहे हो। और last and he has such a long career. हाँ, तुमने और उसके one of the less better movies. Ideally, like the classics would have been good. थिएटर में देखने का एक्साइटमेंट होगा कि यार देवदास, when I was a kid it came out, I never got to see it in the theater. Now I can see the same thing जो मैं टीवी पे देखा बचपन में, वो grandness of संजय लीला भंसाली set and शाहरुख खान as देवदास and माधुरी and ऐश्वर्या. I can get to, actually मैं convince हो गया हूँ देवदास जाके देखनी चाहिए। एक दीवाने की दीवानियत की कंट्रोवर्सी पता है तुम्हें? वन फिल्म कम्स आउट व्हिच इज वेरी बिग, बाकी फिल्म्स को स्क्रीन्स ही नहीं मिलती फिर, बिकॉज एवरीबॉडी इज लाइक अब तो सब लोग यही फिल्म देखने वाले हैं। बट इफ यू वांट टू बुक अ टिकट टू अ फिल्म व्हिच इज यू नो अ लिटिल बिट मोर नीश, यू विल नॉट गेट अ टिकट इन योर द सिनेमा हॉल दैट इज क्लोज टू यू। सो हाँ, ये दीवाने की दीवानियत, नाउ दे आर थिंकिंग दैट दे डू अ केस अगेंस्ट पीवीआर एंड पीवीआर इज सेइंग कि नहीं, हमारे ऊपर केस क्यों कर रहे हो, हमने थोड़ी कुछ किया है, ये तो जो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है हम तो वही करते हैं। I think first weekend you should give them a competitive advantage where you say कि okay first weekend पे हम आपको ऐसा 60-40 दे देते हैं कि हमें पता है वो तो बेटर करेगी, या 70-30। बट अभी क्या हो रहा है कि 95-5 होता है या 90-10 होता है, थोड़ा फेयर हो जाएगा क्योंकि क्या पता फर्स्ट वीकेंड पे ये मूवीज पिक कर जाएं एंड देन यू रियलाइज नहीं यार अच्छी ऑक्यूपेंसी आ रही है, माइट एज वेल कंटिन्यू द shows. Shahrukh's visit to Saudi Arabia, I don't know what that thing was, yeah, Mr. Beast, SRK, everybody Mr. was Beast at, it's huge. Turki Al Sheikh एक इंसान है। अच्छा तुझे लगा टर्की लोकेशन है? मुझे टर्की जैसा मैंने कहा टर्की का तभी नाम टर्की होगा। अरे bro, he's put up some mad content. Look at this. Joy Awards it was called. He got this guy also, bro. Shahrukh. The Squid Games guy. He got everybody. Oh, Squid Games. I mean, it's just a paycheck for these guys, ना मतलब हम ऐसे क्यों इम्प्रेस हो रहे हैं जैसे कि this whole Saudi Arabia तो सच में अपनी image they're really trying to integrate with like American pop culture and stuff ना। तूने वो कॉमेडी फेस्टिवल के बारे में सुना है? रियाद कॉमेडी फेस्टिवल हुआ सऊदी में एंड इट्स बिकम अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी बिकॉज काफी सारे क्रेडिबल कॉमेडियंस जो गए थे क्या कहते हैं जैसे कि लुई सीके और मे बी लाइक बिल बर और ये सब लोग अमेरिका में बैठ के फ्री स्पीच और यू नो राइट्स और ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं एंड देन दे वेंट टू सऊदी अरेबिया वेयर ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर नॉट very developed like human rights and stuff like that and everyone's calling them out और ये लोग खुद को बस डिफेंड कर रहे हैं अरे भाई तुमको पता है नहीं मैप पे कि सऊदी अरेबिया कहाँ है हमें सुना रहे हो ये वो and it's really hurting their reputations all of them actually. Yeah, this is the article also. Comedy festival featuring high profile performers from America drawing intense criticism from human rights advocates कि वो कह रहे हैं कि जो वहाँ की ongoing human right abuses हैं वो सब gloss over होते हैं star studded events. It's like exactly. they're trying to distract you from the truth. Exactly, and you shouldn't support क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने ऑर्गेनाइज किया, it's not even like a private event, so that makes it even more this thing sensitive. तो कॉमेडियंस बोल रहे हैं कि भाई अभी तो अमेरिका में भी फ्री स्पीच नहीं है, चार्ली कर्क देख लो, which is also like a point. Is it a good point? Is it a bad point? I don't know. It is a point. So yeah, you're onto something there. Bill Burr आके भाई वो वहाँ पे हम कल्चर फैला रहे हैं, oh these guys they're opening up a new avenue of like thought. ये बकवास dude just देखो $50 million उन्हें दिए इसलिए तो गया है, just be straight up, we'll respect you if you're honest. Travis Scott Delhi concert मतलब इसमें न्यूज़ भाई अरे इस पे कलेश हुआ है ना भाई, इस पे तो बहुत बड़ा कलेश हुआ है। बुक माई शो ने सेम थिंग दे डिड फॉर कोल्डप्ले वेयर दे अनाउंस्ड उनका नाम सुन के आई वाज लाइक अच्छा उन्होंने फिर से अभी से ही एग्जैक्टली फिर से कर ब्रो वंस अगेन मुंबई शो अनाउंस किया, पूरी कंट्री से लोगों ने मुंबई की टिकट ले ली कि भाई एक ही शो हो रहा है। कुछ दिन बाद मुंबई शो एक और दिल्ली शो अनाउंस कर दिया और दिल्ली में एक बैठा बंदा रीले बना रहा है कि भाई मैं टिकट लेके आ रहा था वहाँ, मैंने फ्लाइट बुक कर ली है, मैंने वहाँ रहने का इंतजाम कर लिया कि मैं आऊँगा सिर्फ कॉन्सर्ट के लिए ट्रैविस स्कॉट, मुझे वहाँ देखना है वो बंदे को। अब तुम बोल रहे हो कि वो दिल्ली आ रहा है, तुम पहले ही बता देते कि दिल्ली का भी एक साथ बता दो कौन सी सिटीज़ हैं, सो उस सिटी का बंदा उधर की बुकिंग कर ले।
पिछले साल जो हुआ एग्जैक्टली दे Bro, लर्न नथिंग it's फ्रॉम इट, worse. मतलब दे लर्न नथिंग। It is worse. हाँ This is a उन्होंने repeat. गलत ही सीख लिया। भाई उन्होंने और इसके एक स्टेप आगे गए हैं वो लोग। ट्रेविस स्कॉट न्यू टिकट्स हैव कम एट अ डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टिकट्स। तो तूने फर्स्ट वेव में खरीदा फॉर 5, 6, 7, 8,000 का, सेकंड वेव थर्ड वेव हुआ और अब जो और एक्स्ट्रा टिकट्स निकल रही हैं वो 8,000 से सस्ती हैं। वो तेरे फर्स्ट वाले चीपेस्ट टीयर से सस्ते में आ रही है। तो रीसेलर मार्केट कंप्लीटली स्क्रूड एंड इन जनरल व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ बाइंग फर्स्ट, लेट्स बाय लास्ट। Just really strange, very strange management on the part. अरे अमिताभ बच्चन की लबूबू रील देखी क्या तुमने? आई वांट टू शो पीपल दिस। I'm guessing उसके किसी उसकी ग्रैंड चाइल्ड का Bro, लबूबू का या ड्राइवर You का would लबूबू think. है। You would think. I think it is a sponsored thing also. Oh, it's not a sponsored thing. Abhi, Weird person to go for a sponsorship for labubu. bro, I will Like, it just was. because I can't stream audio on this, so I will, in real time, say what he's saying as Amitabh Bachchan. Ladies and gentlemen, presenting a labubu now in my car. Netflix ने क्यों कमेंट किया इस पे? ये भाई नकली लबूबू लग रहा है मुझे, ऑनेस्टली बोलूं। रील #4782 लबूबू। अभी क्या स्टोरी लगा रखी है उसने? ये बच्चा Tweet 5533 निकाल दिया उस बच्चे को। केबीसी से निकाल दिया। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दोनों से दूर रहना चाहिए। ये बच्चे ने ट्रॉमेटाइज कर दिया है भाई अमिताभ को। आइडियली ही शुड हैव बीन द वन टू पोस्ट समथिंग कि हाँ गाइस उस बच्चे का इतना ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, ये I वो don't think बस he's मिला, वो consuming. बहुत अच्छा बच्चा है। I don't think he consumes so much social media. उसको किसी ने तो दिखाया होगा सर, आपका इस हफ्ते आप मीम हो उस नीले बच्चे की वजह से। नहीं ब्रो, आई थिंक इस हफ्ते आप मीमों में वो ये नहीं दिखा रहे हैं अमिताभ बच्चन को। तो लाइक सर ये देखिए आपका इस हफ्ते का मीम, आप आग को देख के क्या बोलते हैं? पहली बार आपका मीम रेखा से रिलेटेड नहीं है सर। ये कपिल शर्मा शूटिंग हाँ। कपिल किस शूटिंग फिल्म की शूटिंग हो रही कपिल है? शर्मा शूटिंग तो करता ही रहता है भाई। कपिल शर्मा मे बी, हाँ मे बी इज डूइंग सम फिल्म आल्सो। कुछ तो ही हैड डन दैट फिल्म ना, बॉलीवुड स्टार कपिल शॉर्ट है कैफे शो। किस चीज का शॉट ले रहे? ओ शॉर्ट ब्रो वो थर्ड शूटिंग, ये तो कुछ क्रेजी है ब्रो। वो इस गोल्डी धिल्लन जिसने उसको मारा था। ओ अरे हाँ, यार मुझे नाम क्यों नहीं याद रहता हाँ है। हाँ वो सिद्धू को। गोल्डी ब्रार था वो, गोल्डी ब्रार था वो। अच्छा, that's a different guy. Shots fired, Kapil Sharma the restaurant. Bishnoi gang takes responsibility. Oh, Bishnoi gang is the same gang which is firing on Salman Khan. Kulveer Sidhu claimed responsibility in a viral social media post, warning the general public to stay away from the cafe. Those who owe us or cheat us will be warned. Understood? शायद पैसे वैसे उधार लिए हैं. Bollywood individuals. speak against a religion. कौन सा religion? I don't think कपिल शर्मा कभी भी कुछ नेगेटिव बोलता है रिलीजन के बारे में भाई। वो तो हमेशा पॉजिटिव मैसेज ही डाल रहा होता है अपने शोज में। But good, at least nobody ये got global देख। hurt. Taylor Swift we don't care about. चार्ली पूथ्स प्रेगनेंसी ना, चार्ली पूथ कैसे प्रेग्नेंट हो गया भाई? वो तो आदमी था। Charlie Puth कौन है? She just Okay. wants attention. She Oh. don't want my heart. Okay, not surprised कि उसको किसी को impregnate करने में इतना time लगा। Let's move on. Oh, Tom Cruise and Anna de Armas split. Oh, After 9 are we months of happy dating. about this or are we sad I to don't hear know, this? bro. Let's just see if there's some news. Tom Oh, Cruise. news. मैंने सुना। I thought you were like. I was like, how old is Anna de Armas? Tom Cruise to 62 है। Spark had gone. So Tom and Anna had a good time together, but the time as a couple has run its course. They're going to remain good friends, but they aren't dating anymore. They just realized they weren't going to go the distance and they are better off as mates. Mating तो वही तो खत्म Mating हो तो रहा वो है। कर चुके हैं अब। अब वो mates नहीं है एक दूसरे के। The pair are set to co-star in the upcoming supernatural thriller Deeper. Oh, I guess that name was poor that choice came up of- in the bedroom. They are also expected to team up again for another project with the working title Pressure. Are you serious? They're really not being subtle about it. Not even. इनके options हैं deeper, Harder. pressure, wider, Deeper, pressure, wider, harder, faster. faster. It's so chill. Both of them have a bunch of money. Both of them have a very. Both of them are a bit old now. They're both hot also. They've got a very stable career, and then they just like do a 9 month. And the romance is not like basic. Madrid गए, London गए, holidays चल रहे हैं, helicopter rides हो रहे हैं जो टॉम ही चला रहा है. मूवी प्लान कर रहे हैं एक साथ, मतलब doing artistic stuff together, creating That's a solid romance. art. क्या quote होता है? Be glad it happened, not that it ended. Yeah. Streamer Hassan Piker's controversy. मैं समझाऊं क्या? Hassan Parker, he is a very famous streamer.
आई डोंट नो ये लोग स्ट्रीम पे क्या करते हैं अमेरिकन लोग, आंसरिंग क्वेश्चंस गन एंड वन मे बी दिखाते जस्ट होंगे टॉकिंग एंड और स्टफ। ऐसे वायलेंस वायलेंस की बात करते होंगे। अमेरिका अमेरिका चिल्लाते होंगे। बर्गर वर्गर खा रहे होंगे। एक हाथ में गन एक हाथ में बर्गर। But anyway, so ये इसका डॉगी है, इसकी डॉगी। And people are noticing on live, पहले he's like, भाई तुम भाग क्यों रही हो यहाँ वहाँ, go back to your bed, go back to your bed. And then his hand moves. And whenever his hand goes to this one place on the table, doggy suddenly ऐसे उसको झटका सा लगता है, and the dog always goes back to the bed उसके बाद। तो he probably has a shock collar on the dog, जो वो live पे ही उसको shock कर रहा है। ओह लोगों ने बहुत सारे clips निकाल लिए हैं from अच्छा। recent times, and So and he yep. has said it's because the dog accidentally clipped herself while getting off from the bed, and that's why she was yelping. 5-6 incidences bro, मतलब he's lying obviously। उसको रिमोट छुपाते हुए वगैरह सबकी क्लिप्स हैं। if you kind of green blinking light on her collar and it's characteristic of shock collars। वही तो अभी छुपाया उसका हाथ, देख देख देख, हाँ अभी देखियो, see he's hiding it। मतलब बहुत अलग अलग क्लिप्स हैं of evidence about this। शॉक कॉलर कौन यूज करता है भाई एनिमल्स पे at this point? How is that legal to make shock collars to Yeah, your actually. pet dog? मतलब नहीं Because कर you are सकते। making a torture device। Yeah, it is a torture device straight up. I'm sure animal Well, cruelty में इंडिया में तो आई थिंक एनिमल क्रूल्टी लॉस के अंदर इंडिया और यूएस वगैरह में भी आएगा, तभी शायद इतना बड़ा इशू बन रहा है। बट इट्स ऑल्सो जस्ट जनरली लाइक अ स्केरी थिंग राइट, हैविंग एक्सेस टू बाइंग अ शॉक कॉलर। हु नोस तुम डॉग को लगा रहे हो किसको लगा रहे हो। It's alleged, but Disturbing, it seems कि काफी proof है। South Korea's real life Squid Game experience। Hasn't real life Squid Game been a thing for a while? जैसे I think Mr Beast और actually यहाँ लंदन में भी होता है Squid Game live experience। तो South Korea में अब जाके आया तुम कह रहे हो? Foreign nationals from around the world gathered on Thursday to take part in real life version of Squid Game, except this time their lives weren't at stake. Surprisingly, Mr Beast वाले में some lives were at stake apparently। हाँ? मतलब just from the living conditions that he was providing them। तुझे वैसे series finale कैसा लगा Squid Game का? It was not that strong. But they tied everything up. Like सब कुछ tie up कर दिया, wrap कर दिया. Actually, they're kind of pitching like America Squid Game। Yeah. But अब हमने सब देख लिया इस स्टोरी में जो भी हो सकता था, literally everything। Yeah, but I really like the fact that in Squid Game season 3 they brought them back into the game somehow. वो मुझे लगता है कि core of the show वो across 3 is the seasons games। हाँ, and they maintained it across all 3 seasons. The show is its best when Yeah. they're playing the game। Desi recommendations where we recommend what we did last week or some movie, show or thing. So we'll start in movies. Nikhil, what movie would you recommend for this week? So last week since मैं Tarantino movies देख रहा था, मैं कांटे देखना चाह रहा था इस हफ्ते because वो एक Tarantino movie की remake है। But yeah, my family didn't want to watch it। So we ended up watching आंखें, जिसमें अमिताभ बच्चन कुछ अंधे लोगों को बैंक लूटने को ट्रेन करता है। I thought it was a fun watch। परेश रावल उसमें अपना वो हेरा फेरी वाला रोल कर रहा है फिर से, so it might be interesting। उसमें वो गाना है, I know what you're talking about। ऐसा ही बोलता सही है, बोलता है, टेंशन उससे वो काय को exactly। लेने का। I never knew कि वो इस मूवी का गाना है या बचपन में। I think the movie isn't super popular, right? I think। But हाँ, it's not like वो जिसको लोग कहते हैं ना, अरे वो आइकॉनिक अक्षय कुमार फिल्म याद है, वो आइकॉनिक अर्जुन रामपाल। अक्षय कुमार also that's has like my- superpowers in that film, by the way, guys. Spoiler alert. Daredevil होता है वो। I actually saw the Fifth Element, Bruce Willis की। और मुझे हमेशा लगता था उसका पोस्टर देख के थोड़ी सी अजीब सी लगती थी मूवी, नीले पीले से लोग हैं, एलियन वेलियन टाइप के। When I start watching it, bro, it is great. It is a great film. Great action. There's Bruce Willis with his humor. He's got some charm. वो Die Hard type का charm भी है उसमें, but he's younger. He's got that charm. There's Mila Jovovich from Resident Evil, and she's playing like this alien kind of character. It is like a space film, and generally I don't like those Star Wars, Star Trek, मतलब space वाली films पसंद नहीं है। मतलब Guardians of the Galaxy भी इतनी नहीं पसंद क्योंकि space में होती है mostly. Same like just the Space Odyssey Yeah. genre। उस स्पेस में चल जाता मुझे लगता है थोड़ा अब ज़्यादा ही साइफाई हो गया ये। बट दिस फिल्म वर्कड वेरी वेल फॉर मी। आई कुड लाइक रियली फॉलो द स्टोरी एंड गेट अंडरस्टैंड दैट एक साइड पे गुड है जो सेंचुरी से कोई एलियंस ने इंडिया में इधर दे लेफ्ट सम लाइक टूल्स टू फाइट इविल, बट इविल डज नॉट कम, इविल विल कम इवेंचुअली। Then years, centuries later, evil does come. But now वो tools का over the generation some lose out हो गया है कि कहाँ है वो tools जिससे हमें evil fight करना है। एक और recommendation since besides movies, I think we're also recommending like stuff for people to buy। Fool तुझे पता है क्या? Fool the company जो I think अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं। तो दिवाली के लिए they've made like this hamper type का दिवाली धमाका। तो obviously it's supposed to be like ऐसे पटाखे वगैरह के थीम पे, जैसे ये देखो ये इस पे वो आलू बॉम्ब बना हुआ है, बट इसमें अंदर वो सारी संस्कारी चीजें ही हैं, जैसे कि I guess candles and
मिठाइयाँ and just all of the rangoli stuff, all of that stuff. But पटाखे थी में तो last moment gift के लिए Right. good recommendation है. And nice, मतलब किसी के घर जा रहे हो, बच्चे सोच रहे होंगे वाओ पटाखे, और फिर नहीं बेटा पटाखे की वो शेप swing में kit, कुकीज के डब्बे में से swing kit वाला जो बॉक्स है जिसमें सारा है. It's also a tissue box, see? Once you're done using it. Moms will love it. Your friend who's a student or like a bachelor, तुम उससे एक multi-purpose वाली चीज दे रहे हो. Yes, because bachelors do need a lot of tissue boxes, guys. I guess maybe वो उसको ashtray बना दे end में, but चरण करके एक इंडियन ब्रांड है जिन्होंने स्नीकर्स लॉन्च करे. It's not like a cheap brand. ये 6 से 8,000 रुपए की स्नीकर्स हैं, बट ये मेरे नाइकी एयरफोर्स 1 से बेटर दिखते हैं. द क्वालिटी ऑफ द लेदर इज फार सुपीरियर. दे आर सिग्निफिकेंटली मोर कंफर्टेबल. इंसोल भी बहुत अच्छा है इनका. आई एम सो हैप्पी दैट हम बस किसी इंटरनेशनल ब्रांड को कॉपी करके उसका डिजाइन चेप के बस अपना नाम नहीं डाल रहे. दैट्स द ओनली ब्रांडिंग दे हैव, एंड देन देयर इज लाइक अ चरण हियर, बट इट गोज पार्ट ऑफ द डिजाइन ओनली. Great guys, so I think those are our recommendations for the week. Watch आंखें, watch The Fifth Element if you can. Bollywood, Hollywood दोनों कवर कर दिया हमने. Crazy. पार्टीज में बात करने को हमने तुम्हें कुछ टॉपिक्स दे दिए हैं it seems. Next episode is actually our 5-year birthday episode. So like, comment, share, subscribe कर देना please. Hit that like button, subscribe. I don't know how Tanmay Bhatt does it, bro. करो like करो like million likes करो.